हेलो गाइस, टैली विद टैक्स, व्हाई दिस कोर्स? गाइस, ये कोर्स में मैंने एक्चुअल आपको जो ऑफिस में एंट्रीज होती है, यू कैन वॉच द डेमो, उसमें दिखेगा कि जो एक्चुअल बिल्स की एंट्री होती है आपकी, वो एंट्रीज मैंने इसमें दिया है अलॉन्ग विथ टैक्स का तड़का, जीएसटी, टीडीएस, इसको कैसे यूज करे, ऐसे बिल्स की एंट्री कैसे पास करे। ये कोर्स देखने के बाद यू विल गेट रेडी फॉर द जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। थैंक यू। चलो गाइज, देन वैल्यूएशन इन केस ऑफ लॉटरी टिकट्स। तो लॉटरी टिकट का वैल्यूएशन कैसे होता है, तो वो वहां पे दिया हुआ है आपको बहुत ही सिंपल तरीके से। 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा और उसके ऊपर फिर एक क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, चलो देखो। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, द वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज स्पेसिफाइड बिलो shall be determined in the manner provided here and after। मतलब जो मैनर यहां पे रूल 31 में दिया, 31A में दिया हुआ है, उसी मैनर से आपको वैल्यूएशन करना है। बाकी कोई प्रोविजंस, मतलब जो बाकी सब प्रोविजंस दिए हुए, इन सब प्रोविजंस को ये रूल जो है 31A ये ओवरराइड कर देगा। ओके, वेरी सिंपल। देखो तो क्या है वैल्यूएशन इन केस ऑफ लॉटरी, क्या बोलता है पहले लॉटरी का देखते। लॉटरी रन और ऑर्गेनाइज्ड बाय, तो फिर द वैल्यू ऑफ सप्लाई है ना, हम क्या निकाल रहे हैं, टैक्स नहीं निकाल रहे, हम निकाल रहे वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, ऑफ लॉटरी रन और ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टेट, बाय स्टेट गवर्नमेंट है ना, बाय स्टेट गवर्नमेंट, डबल हो गया बाय। तो अगर ये लॉटरी रन और ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, चाहे रन बाय स्टेट गवर्नमेंट चाहे ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, सर ये दोनों में डिफरेंस क्या है। तो रन बाय स्टेट गवर्नमेंट मतलब क्या कि वो लॉटरी फिर उसी स्टेट में आप बेच सकते हो, रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और अथोराइज और ऑर्गेनाइज के केस में क्या होता है कि वो लॉटरी टिकट्स आप दूसरे स्टेट में भी बेच सकते हो, उसकी परमिशन गवर्नमेंट देता है, तो उससे कोई लेना देना नहीं हमको। रन और ऑर्गेनाइज्ड बाय अ स्टेट गवर्नमेंट, तो वैल्यू क्या लगी देखो, द वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस गाइज इज ऑलवेज इंक्लूसिव वैल्यू। ध्यान रखना, इंक्लूसिव मतलब जो पैसा हम लेते हैं उसी पैसे में टैक्स इंक्लूड है ऐसा माना जाएगा, आप अलग से टैक्स वसूल नहीं कर सकते, है ना। तो जो भी आप लॉटरी टिकट्स के लिए पैसा लेंगे ऐसा माना जाएगा कि वही पैसे में आपका टैक्स भी इंक्लूड है, और फिर आपको इंक्लूसिव कैलकुलेशन करना पड़ेगा 28% से 28%, है ना। लॉटरी पे टैक्स कितना है, 28%। लग्जरियस गुड्स माना जाता है ना, हाँ, जो लोग लॉटरी की टिकट खरीदते हैं वो लग्जरियस, मतलब लग्जरी लाइफ जीने वाले लोग माने जाते, तो इसलिए इसका हाईएस्ट गवर्नमेंट ज्यादा प्रमोट नहीं करना चाहता। बेसिकली लग्जरियस ऐसे ही बताया मैंने, गवर्नमेंट ज्यादा इन चीजों को प्रमोट नहीं करना चाहता, इसलिए उसका रेट उन्होंने कितना करके रखा है, 28%। ओके, ताकि वैल्यू ऑफ लॉटरी टिकट बढ़ जाए, लेकिन फिर भी लोग परचेस करते ही है, राइट। चलो देखो, एनीवेज आप ये सब चीजों में मत पड़ो गाइस, आप अपने पढ़ाई करके मेहनत का पैसा कमाओ, बड़ा मजा है उसमें। देखो तो क्या है आपका लॉटरी टिकट का वैल्यू ऑफ सप्लाई का वैल्यू, देखो उसका वैल्यूएशन का तरीका, द फेस वैल्यू ऑफ द टिकट और प्राइस एज नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट बाय द ऑर्गेनाइजिंग स्टेट विच एवर इज हायर। क्या होता है, एक तो फेस वैल्यू होती है लॉटरी टिकट, है ना। कोई भी टिकट जब आप परचेस करने जाते हो तो उसका एक मार्केट वैल्यू, एक 3 वैल्यू होते हैं, एक मार्केट वैल्यू, दूसरा आपका फेस वैल्यू रहता है, जैसे आपके शेयर्स का रहता है वैसे फेस वैल्यू, और तीसरा रहता है जिस वैल्यू में वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई होता है, द प्राइस एट विच इट इज नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट, है ना। ऑफिशियल गैजेट मतलब क्या, जैसे हमारे रिजल्ट्स आते प्रोफेशनल एग्जाम के, सीए, सीएस, सीए में, क्या हमारे रिजल्ट ऑफिशियल गैजेट्स में डिक्लेयर, वैसे ये लॉटरी के टिकट्स की वैल्यू उनके गैजेट्स में लिखी हुई रहती। तो जो फेस वैल्यू, देखो ध्यान दो, फेस वैल्यू को कंपेयर करना है वैल्यू इन ऑफिशियल गैजेट से, और जो हाइयर होगा उसको फिर हम ये वैल्यूएशन का फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपल, राइट। तो देखो चलो तो फिर क्वेश्चन देखते हैं, है ना। देखो, द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट हैज ऑर्गेनाइज्ड अ लॉटरी एंड सोल्ड 1 लाख लॉटरी टिकट्स टू अ रजिस्टर्ड लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर लोकेटेड इन मुंबई। तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने एक रजिस्टर्ड लॉटरी डीलर था, उसको 1 लाख टिकट बेचे, 1 लाख टिकट सेल की।
तो वहां दिया आपको द फेस वैल्यू ऑफ द लॉटरी टिकट इज 105, फेस वैल्यू 105 रुपए. द प्राइस नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट इज 95 एंड तीसरा दिया एक्चुअल प्राइस ऑफ द लॉटरी टिकट इज 80 रुपीज. तो इसका हमें कुछ काम ही नहीं. हमें क्या चाहिए गाइस? फेस वैल्यू और द प्राइस इन ऑफिशियल गैजेट विच एवर इज हाइयर. तो यहां पे हाइयर क्या है? 105 विल बी द हाइयर वैल्यू, राइट. तो ये 105 जो है ये इंक्लूसिव वैल्यू है. 105 क्या है? इंक्लूसिव वैल्यू. तो हम लोगों को इसका वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? उसे एक्सक्लूसिव करना पड़ेगा, मतलब इसमें टैक्स इंक्लूड है 105. तो लेट्स कैलकुलेट. देखो 105 ये अगर 128 है, क्योंकि 28% तो टैक्स, 28% तो क्या है? टैक्स है, राइट. तो 100 कितना? ये मिल जाएगी हमें एक टिकट की वैल्यू. तो ये कितना आता है? देखो 105 डिवाइडेड बाय 128 इंटू 100, तो ये आ गया 82.03. दिस इज द वैल्यू ऑफ लॉटरी टिकट एक्सक्लूडिंग टैक्स वैल्यू, है ना, एक्सक्लूडिंग टैक्स. 128 से डिवाइड किया ना, बिकॉज ये वैल्यू क्या है? इंक्लूसिव वैल्यू. तो 128 से हमने डिवाइड, राइट. और ये जो सप्लाई, ये कितने लॉटरी है? एक लॉटरी की वैल्यू. ऐसे हमने कितने बेचे? 1 लाख. तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 82,03,125. दिस इज वैल्यू ऑफ लॉटरी टिकट. और टैक्सेबल वैल्यू करेंगे तो सीधा 120, राइट. 128 से डिवाइड करेंगे फिर. तो देखो इन द गिवन केस द सप्लाई ऑफ लॉटरी टिकट इज डीम्ड टू बी द सप्लाई ऑफ गुड्स, है ना. इसको क्या बोलते हैं? सप्लाई ऑफ गुड्स. जब ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होती तो रूल 31A में आएंगे. द वैल्यू ऑफ लॉटरी टिकट कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग 31A, हियर स्पेसिफिक रूल विल ऑलवेज प्रिवेल, जनरल वन. ट्रांजैक्शन वैल्यू जब एक्सेप्ट नहीं हुई तो वैल्यू ऑफ लॉटरी रन और ऑर्गेनाइज बाय द स्टेट 105 डिवाइडेड बाय 120. 105 क्यों लिया? फेस वैल्यू 105 है और नोटिफाइड वैल्यू 95 है, तो हम इसको लेंगे. अरे आया समझ में? सिंपल, वेरी सिंपल. हेलो गाइज, टैली विद टैक्स, व्हाई दिस कोर्स? गाइज ये कोर्स में मैंने एक्चुअल आपको जो ऑफिस में एंट्रीज होती है, यू कैन वॉच द डेमो, उसमें दिखेगा कि जो एक्चुअल बिल्स की एंट्री होती है आपकी, वो एंट्रीज मैंने इसमें दिया है अलॉन्ग विथ टैक्स का तड़का, जीएसटी, टीडीएस, इसको कैसे यूज करे, ऐसे बिल्स की एंट्री कैसे पास करे. ये कोर्स देखने के बाद you will get ready for the job or self-employment. Thank you.